हेलो एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी दोस्तों एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ESIC की ओर से दोस्तों यहाँ पर भर्ती होने जा रही है दोस्तों पारा मेडिकल पोस्ट के लिए। और इनकी तरफ से दोस्तों वैकेंसी लगभग हर एक स्टेट के लिए यहाँ पर निकाली गई है। लेकिन दोस्तों ये जो नोटिफिकेशन है ये अलग अलग इन्होंने निकाला है अपनी साइट के ऊपर। रीजनल वाइज दोस्तों नोटिफिकेशन निकाला है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर रीजन को दोस्तों कवर करता हूँ। लेकिन दोस्तों जो इनकी तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है ये सभी वैकेंसीज के लिए लास्ट डेट इन्होंने सेम रखी है दोस्तों 30 अक्टूबर 2023। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों जम्मू कश्मीर रीजन के अंदर सबसे पहले वैकेंसीज की डिटेल में देखिए ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट इन्होंने एक निकाली है। जूनियर रेडियोग्राफर की 2 पोस्ट इन्होंने निकाली है। ओटी असिस्टेंट की इन्होंने 2 वैकेंसी निकाली है। फार्मासिस्ट एलोपैथी की इन्होंने 1 पोस्ट निकाली गई है। फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की इनकी ओर से 1 पोस्ट है और रेडियोग्राफर की भी इनकी ओर से 1 पोस्ट है दोस्तों। ठीक है। अब थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करते हैं और देखते हैं कि किस पोस्ट के लिए क्या कुछ यहाँ पर क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। जैसे दोस्तों ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट की ही अगर हम बात करें तो अगर आप सेलेक्ट होंगे तो लेवल 4 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 25,500 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी आपकी सैलरी और 81,100 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है दोस्तों। आपकी एज क्या रखी है गई है 18 साल से 25 साल के बिटवीन में आपकी एज होनी चाहिए। और इसके अलावा एज में आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है। क्वालिफिकेशन क्या रिक्वायर्ड रहेगा, आपने 10+2 किया होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर और 2 साल का आपके पास डिप्लोमा ईसीजी में होना चाहिए। तब जाके आप यहाँ पर ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से जूनियर रेडियोग्राफर की अगर हम बात करें तो लेवल 3 के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी 21,700 रुपए से स्टार्ट हो जाएगी और 69,100 रुपए तक आपकी सैलरी जा सकती है। एज की अगर हम बात करें तो 18 साल से लेकर 25 साल के बिटवीन में आपकी एज होनी चाहिए और क्वालिफिकेशन में 12th आपने साइंस सब्जेक्ट से किया होना चाहिए और डिप्लोमा आपका रेडियोग्राफी में होना चाहिए कम से कम 2 साल का इसका ड्यूरेशन होना चाहिए। तब जाके आप यहाँ पर जूनियर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से ओटी असिस्टेंट की अगर हम बात करें, ओटी असिस्टेंट की जो पोस्ट है इसके लिए आपको लेवल 3 के हिसाब से सैलरी मिलेगी। 32 साल से ज्यादा आपकी एज यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाता है अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो। और आगे देख लीजिए दोस्तों 10+2 आपने साइंस सब्जेक्ट में किया होना चाहिए और साथ ही साथ दोस्तों ओटी का आपको किसी हॉस्पिटल में 1 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में। ठीक है। तब जाके आप यहाँ पर ओटी असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर यहाँ पर फार्मासिस्ट एलोपैथी की भी वैकेंसी आप चेकआउट कर लीजिएगा क्या कुछ क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड रहेगा। इस तरीके से फार्मासिस्ट आयुर्वेदा की भी वैकेंसी आप चेकआउट कर लीजिएगा यहाँ पर। इसी तरीके से रेडियोग्राफर की भी वैकेंसी है। तो रेडियोग्राफर की जो पोस्ट है दोस्तों इसमें आपकी सैलरी लेवल 5 के हिसाब से आपको दी जाएगी 29,200 रुपए से स्टार्ट होगी और ये 92,300 रुपए तक जा सकती है दोस्तों अगर आप सेलेक्ट होंगे तो। आगे देख सकते हो 18 साल से 25 साल के बिटवीन में आपकी एज यहाँ पर होनी चाहिए। 12th पास आपने किया होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट में और डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए दोस्तों रेडियोग्राफी का और 1 ईयर का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए रेडियोग्राफी का किसी रिकॉग्नाइज हॉस्पिटल में काम करने का, मेडिकल या फिर मेडिकल इंस्टीट्यूट में काम करने का दोस्तों। तब जाके आप यहाँ पर रेडियोग्राफर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। दोस्तों जो यहाँ पर एज लिमिट है वो यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 तक जो है वो काउंट की जाएगी और लास्ट डेट भी यहाँ पर 30 अक्टूबर 2023 यहाँ पर जो है वो रहने वाली है दोस्तों। 30 अक्टूबर 2023 तक आप यहाँ पर ऑनलाइन मोड से अप्लाई कर पाएंगे। एज लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं। एज में जो रिलैक्सेशन है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। जो कैटेगरी है अगर आप SC ST OBC एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि आपकी कैटेगरी में कितनी क्या यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन मिलता है। ऑल इंडिया लेवल से कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू अप्लाई में लिखा है कि किस तरीके से आप अप्लाई करोगे। तो ऑनलाइन मोड से ही आपको अप्लाई करना है जिसके लिए आपको इनकी वेबसाइट के ऊपर जाना है जो कि है दोस्तों www.esic.gov.in। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर आपको जाना होगा और 30 अक्टूबर 2023 तक आपको ऑनलाइन मोड से दोस्तों अप्लाई कर देना होगा। ठीक है।
फीस की अगर हम बात करें तो SC ST PWBD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स, फीमेल कैंडिडेट्स और एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 250 रुपीज यानी 250 रुपए यहाँ पर फीस जो है वो फीस रखी गई है दोस्तों। इसके अलावा जो अदर कैटेगरी में आते हैं उनके लिए 500 रुपीज यहाँ पर फीस जो है वो रखी गई है दोस्तों, एप्लीकेशन फीस। इसके अलावा किस तरीके से ये फीस पे कर सकते हैं तो यहाँ पर मोड्स बताए गए हैं। डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, IMPS से, मोबाइल वॉलेट से या कैश कार्ड से आप यहाँ पर पेमेंट जो है वो कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर बताया है कि सेंटर आपका कहाँ पर रहेगा, जो एग्जाम आपको देना है दोस्तों वो उसका सेंटर यहाँ पर कहाँ पर रहने वाला है। तो जो कॉल लेटर रहेगा दोस्तों, कॉल लेटर में आपको कौन सी जगह पर जाना है एग्जाम देने के लिए वो मेंशन होगा, और टाइम भी आपको, डेट भी, सारी चीजें दोस्तों वहां पर आपको मेंशन की होंगी। इसलिए इन इन चीजों की आप चिंता नहीं करोगे दोस्तों। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल होकर देख सकते हो यहाँ पर जो आपका एग्जाम लिया जाएगा वो स्कीम ऑफ एग्जाम क्या रहेगा, तो देख सकते हो रिटन एग्जाम आपका यहाँ पर रहने वाला है, जिसमें आपको टेक्निकल प्रोफेशनल नॉलेज से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जनरल इंटेलिजेंस से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, अर्थमेटिक एबिलिटी से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे जो कि 150 नंबर के रहेंगे दोस्तों, जो कि दोस्तों इंग्लिश और हिंदी दोनों किसी में भी आप एग्जाम दे सकते हो। 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को करने के लिए। अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर देते हो तो यहाँ पर आपके मार्क्स काटे जाएंगे, 0.25 के आपके मार्क्स काटे जाएंगे फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी अगर किसी क्वेश्चन का आप गलत आंसर देते हो तो 0.25 मार्क्स आपके काटे जाएंगे। इसलिए आप ध्यान से दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन करोगे। अगर आप श्योर नहीं है तो दोस्तों छोड़ भी सकते हो क्वेश्चन को। अगर आप गलत यहाँ पर आपका लग जाता है तो आपके मार्क्स काटे जाएंगे, ठीक है, इस चीज का आप ध्यान रखोगे। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि जो टाइपिंग और डेटा एंट्री टेस्ट रहेगा वो मेडिकल रिकॉर्ड असिस्टेंट की पोस्ट के लिए रहेगा, इन्होंने ऐसा यहाँ पर मेंशन किया है। थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों एक बार फिर से आप देख सकते हो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं अप्लाई करने के लिए तो www.esic.gov.in पर जाकर ऑनलाइन मोड से दोस्तों 30 अक्टूबर 2023 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ कि आपको ये सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू वेरी मच।